अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, ठीक है। क्लास फर्स्ट की आपकी ये कंप्यूटर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका सिलेबस बताते देते हैं। तो सबसे पहले आप कंटेंट ओपन करेंगे और यहाँ पर कंटेंट ओपन कर लिया आप सभी स्टूडेंट जल्दी से। और देखिए, हमने एनुअल का सिलेबस पिछली बार आपको जब हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, यानी पार्ट नंबर 6 इसका कंप्लीट कराया था, तो हमने आपको बताया था कि आपका एनुअल का यानी फाइनल जो एग्जाम होंगे उसमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे। तो हमने बताया था उसमें चैप्टर नंबर 6 आएगा, चैप्टर नंबर 7 आएगा, ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 हमने पार्ट 6 में पिछली बार कंप्लीट करा दिया था। आज हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा, इसका नाम क्या है चैप्टर का? कंप्यूटर आ स्टोरेज हाउस। ये हम पार्ट नंबर 7 में करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 40 पर है ये चैप्टर नंबर कौन सा, सॉरी पेज नंबर 40 पर है कौन सा? चैप्टर नंबर 7। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से पेज नंबर 40 ओपन कर लेंगे। चलिए मेरे साथ साथ आप सभी लोग जल्दी से पेज नंबर 40 ओपन कर लिए। देखिए मैंने तो एक बार में कर लिया पेज नंबर 40। और यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है हमारा कंप्यूटर आ स्टोरेज हाउस और इसका नंबर है 7। और पार्ट हम यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो आप भी यहाँ पर पार्ट नंबर 7 लिख दिए बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर डेट आपको लिखनी है, जिस दिन पार्ट 7 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाई किड्स, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एज अ स्टोरेज हाउस विद कंपेरेटिव एग्जाम्पल एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। ये कह रहे हैं हेलो बच्चों, इस चैप्टर में आप क्या जानेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। कैसी इंपॉर्टेंस? एज अ स्टोरेज हाउस, क्योंकि जैसे हमें पता है कंप्यूटर जो है एक स्टोरेज हाउस है एक तरह का, उसमें हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर आपने बेड ला के रख दिया, गद्दे ला के रख दिए, नहीं, बहुत सारी तरह की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, हम डेटा रख सकते हैं, ठीक है। विद कंपेरेटिव एग्जाम्पल एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, उसकी अलग अलग हम कंपेरेटिव एग्जाम्पल्स बताएंगे, अलग अलग फॉर्म्स बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मेथड और एक्शन फॉर स्टोकिंग समथिंग फॉर फ्यूचर इज़ नोन एज स्टोरेज। ये कह रहे हैं एक ऐसा मेथड, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा तरीका जिसमें आप कुछ भी चीज़ फ्यूचर के लिए बचा कर इकट्ठा करके रख रहे हों, उसे हम कहते हैं स्टोरेज। जैसे अगर आपके घर में, ठीक है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खूब सारे आलू लिया है 10 किलो, 20 किलो चावल लिया है, 50 किलो आटे का कट्टा लिया है, ठीक है। तो क्यों लाते हैं एक साथ? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो काफ़ी लंबे समय तक चले, ठीक है। रोज़ रोज़ लाने से बेहतर समझते हैं कि स्टोरेज करके इकट्ठा करके रख लिया जाए, ठीक है। अब तो इस तरह से अगर कोई इंसान, अब गोदाम की अगर बात करूं, गोदाम होता है जहां पर किसान जो है उनसे सामान खरीद के गवर्नमेंट रखती है, या किसान का खुद का गोदाम होता है, तो वो लोग अपनी फसल काटते हैं तो सामान एक जगह पर, सारा अनाज एक जगह पर, गल्ला अपना एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, बोरियों में भर भर कर जैसे भी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं स्टोरेज, यानी इकट्ठा करके रखना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम इकट्ठा करके एक जगह पर सेफली और स्टोक करके जमा करके रख देते हैं कि कभी फ्यूचर में हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसे कहते हैं स्टोरेज। द प्लेस वेयर वी स्टोर समथिंग आर नोन एज स्टोरेज प्लेस। और वो जगह जहाँ पर वो हम चीज़ें रख रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टोरेज प्लेसेस, ठीक है, स्टोरेज प्लेस। यहाँ पर देखो, ईच वी कैरी आवर स्कूल्स बैग टू स्कूल। क्या हम में से हर कोई क्या करता है? अपना स्कूल बैग स्कूल लेके जाता है। आप गए कभी? नहीं गए। स्कूल लेके अगर हम स्कूल अगर जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं? अपना स्कूल बैग लेके जाते हैं, ठीक है। वी कीप आवर बुक्स एंड नोटबुक्स इन द बैग। हम क्या करते हैं? अपनी बुक्स, क्या बच्चों? अपनी बुक्स और नोटबुक को बैग के अंदर रखते हैं। वो जो हम बैग लेके जाते हैं, ऐसा बैग होता है, ऐसा बैग, उसके अंदर हम अपनी बुक और कॉपियाँ रखते हैं, अपने पेंसिल, कटर, रबड़, ठीक है। हैंस आवर स्कूल बैग इज़ नोन एज स्टोरेज प्लेस। इसी वजह से हमारा स्कूल बैग भी क्या हुआ? एक स्टोरेज प्लेस हुई, क्योंकि स्टोर करने की जगह हुई। क्या स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर? हम क्या रख रहे हैं इसके अंदर? रख रहे हैं हम किताबें अपनी, ठीक है। तो जहाँ पर जो चीज़ स्टोर करके रखी जाती है उसे हम कहते हैं स्टोरेज प्लेस, यानी स्टोर करने की जगह। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टोरेज प्लेस हो गई। अब यहाँ है हमारा नेक्स्ट, वी कीप ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स इन अ रेफ्रिजरेटर डिवाइस। जैसे कि बच्चों आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारे घर में सब जगह पर क्या होता है? हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिज। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है, क्या? रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं, रीफ्रिजरेटर होता है वैसे। इसका मतलब इसमें हम क्या करते हैं? अपनी हरी हरी सब्जियां, ताज़ा ताज़ा फल और हमारा खाना जो बचा हुआ होता है वो इसके अंदर रख देते हैं। क्यों? कि वो सेफ़ रहे, ख़राब ना हो। हैंस आ रेफ्रिजरेटर इज़ कॉल्ड आ स्टोरेज प्लेस। इसलिए देखो, हमने कोई भी चीज़ रखी मगर स्टोर तो करी, यहाँ पर स्टोर करी ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? स्टोर करने की एक जगह हो गई, यानी ये भी एक स्टोरेज प्लेस हो गई। अब यहाँ पर हम स्टोरेज प्लेस है, अब किस तरह की स्टोरेज करते हैं वो हमें पता है, ठीक है। जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, चावल,
पके हुए चावल, मतलब कच्चे चावल थोड़ी ना ख़राब होते हैं, ठीक है। सॉस की बोतल, पानी की बोतल कूलिंग के लिए, या सब्ज़ियाँ रख देते हैं कि सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो, ठीक है। या हमारा जैसे कि खाना है ज़्यादा बन गया, बच जाता है, तो हम उसके अंदर रख देते हैं कि ख़राब ना हो जाए। या फल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अब कोई चीज़ें वो घुल जाती है गर्मियों में, जैसे अगर हम घी बाहर रख दें या मक्खन का पाउच होता है वो बाहर रख दें तो वो पूरा बह जाता है, तो इसके अंदर हम रखते हैं कि वो ख़राब ना रहे, इकट्ठा रहे, हम बाद में आगे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक स्टोरेज प्लेस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए, वी कीप आवर बुक्स, क्लोथ्स एंड टॉयज़ इन एन अलमीरा। हम सभी को पता है हम अपनी किताबों को, कपड़ों को और खिलौनों को अपने अलमीरा में रखते हैं, यानी अलमारी में रखते हैं। एक अलमारी होती है जो हम घरों में ऐसी दीवारों पे बनी होती है, एक होती है हमारी इस तरह की अलमारी, ठीक है। तो होती तो जगह ऐसी है ना जहाँ पर हम कुछ चीज़ें रख रहे हैं, तो वो भी क्या हो गई, हैंस एन अलमीरा इज कॉल्ड अ स्टोरेज हाउस। ये भी क्या हो गया, एक स्टोरेज हाउस हो गया, एक स्टोरेज प्लेस हो गई। अब नेक्स्ट अगला देखिए, इन द किचन ऑफ द हाउस ईटेबल्स सच एज पल्सेस, शुगर, ग्रेन एक्सेट्रा आर केप्ट इन जार। हम जो है अपने किचन के अंदर, हमारा जो किचन होता है जहाँ हमारा खाना पकता है, वहाँ पर हम ईटेबल यानी खाने की चीज़ें जैसे कि दाल हैं, चीनी है, या ग्रेन है, इस तरह की चीज़ें हम कहाँ रखते हैं, जार में रखते हैं। यानी ऐसे जार जो होते हैं, कांच के जो डिब्बे होते हैं बड़े बड़े, उसे हम कहते हैं जार्स। हैंस जार्स आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो जार भी एक क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, स्टोरेज प्लेस हो गई, स्टोर करने की जगह हो गई, इकट्ठा करने की जगह हो गई, ठीक है। जार भी क्या हो गया, एक स्टोरेज प्लेस हो गई। अब नेक्स्ट पेज नंबर 41 पे आइए, ये हमारा 40 है, इसी के आगे हमारा है 41। यहाँ पर देखिए, सिमिलरली क्या, सिमिलरली अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ स्टोरेज डिवाइसेस। ये कह रहे हैं इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी बच्चों स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी स्टोर करने की, इकट्ठा करने की जगह हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसके पास। वी स्टोर इन्फॉर्मेशन, लेटर्स, पिक्चर्स, सॉन्ग्स एंड मूवी इन दैम। और हम क्या करते हैं बच्चों, उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, लेटर रखते हैं उसके अंदर, पिक्चर्स रखते हैं, सॉन्ग्स रखते हैं, मूवीज़ रखते हैं उसके अंदर। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर मूवी होती हैं, सॉन्ग होते हैं, पिक्चर होती हैं, लेटर होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग डेटा होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर रखते हैं हम, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर कैसे रख रहे हैं, उसके स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से। पहला आया पेन ड्राइव, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PD, यानी P से पेन, D से ड्राइव, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव आपने देखा होगा बच्चों, सुना होगा, कभी देखा तो होगा, मैं नहीं मानता कि किसी ने देखा होगा, सभी बच्चों ने पेन ड्राइव देखी होगी, ठीक है। अब पेन ड्राइव इज़ आ स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ लाइक अ CD। ये एक CD की तरह होता है, दिखने में नहीं होता। देखो CD दिखने में अलग है, पेन ड्राइव दिखने में अलग है, ठीक है, मगर ये उसी की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि CD भी क्या करती है, स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन, और ये भी स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ लिखा है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये भी जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ स्मॉल इन साइज़ एंड ईजी टू यूज़। और ये छोटी सी होती है साइज़ में, और इस्तेमाल करना भी इसे बहुत आसान होता है। फिर आया नेक्स्ट हमारा CD। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो CD की फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होगा बच्चों, आपको भी नहीं पता होगा। घर में कहते हैं CD चल रही है, वहाँ पर CD ले आओ, इसकी CD ले आओ, वो CD ले आओ। अब तो खैर CD का इस्तेमाल कम कर दिया है, ठीक है। तो CD की फुल फॉर्म क्या होती है, C से होता है कॉम्पैक्ट, D से होता है डिस्क, तो ये हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। इट स्टोर्स आ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक ई बुक्स, मूवीज़ एंड सॉन्ग्स। इसके अंदर भी हम बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे ई बुक्स हुई हमारी, मूवीज़ हुई, सॉन्ग्स हुई, ठीक है। हम इसके अंदर गाने भर सकते हैं, मूवीज़ रख सकती हैं, और अलग तरह के डेटास भी रख सकते हैं, वीडियोज़ अलग अलग तरह के रख सकते हैं। ये हमारा हो गया कंप्यूटर के स्टोरेज हाउस के बारे में। अब इससे आगे आपको जो है, आगे जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है। अब देखो पेन ड्राइव है, CD है, ऐसे कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें आप आगे सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइजेस पर। पहला एक्सरसाइजेस क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है पहला एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सारा काम आपको किस में करना होता है कंप्यूटर का, इस क्लास का, फर्स्ट क्लास में, इसलिए आपको किस में करना होता है, आपको सारा काम करना होता है बुक में। तो आप ये बुक में ही करेंगे। इसका ए देखिए, पेन ड्राइव इज़ यूज़ फॉर स्टोरिंग। ये कह रहे हैं पेन ड्राइव इस्तेमाल होता है किस लिए, ई टेबल स्टोर करने के लिए, क्लोथ स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। ये बताइए आप, पेन ड्राइव जो होती है उसमें खाने की चीज़ें रखते हैं, कपड़े रखते हैं, या डेटा रखते हैं। तो हम उसमें क्या रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा। तो इसका हो गया थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, डेटा। इस पर आप यहाँ पर टिक कर दिए। बी है हमारा, वी स्टोर अवर ई बुक्स इन। हम अपनी ई बुक्स किस में स्टोर करते हैं, CD में, स्कूल बैग में, वाटर टैंक में। तो हम स्कूल बैग में भी नहीं रखते ना वाटर टैंक में रखते हैं। स्कूल बैग में तो हम सिर्फ बुक रखते हैं, ई बुक अलग चीज़ है, ठीक है। ये एक डेटा की तरह होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया इसका CD, इस पर आप टिक कर दिए, ठीक है। इस पर आप यहाँ पर टिक कर दिए जल्दी से। फिर आ जाइए C पर, डैश इज यूज
टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। ये बताइए इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे कि हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। सीडी को, बुक को, अलमीरा को, तो हम सीडी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीडी। फिर डी क्या है हमारा, वी स्टोर ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल रीड्स। ऑयल सीड होगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर ऑयल रीड लिख दिया है, तो यहाँ पर इनकी गलती है, इन्होंने रीड लिखा है, यहाँ पर सीड होगा बच्चों, इसे सही कर लो, ऑयल सीड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर रखते हैं, इन डैश इन आवर हाउस। तो स्टोर रूम में रखते हैं, किचन में रखते हैं या टॉयलेट में रखते हैं, तो हम किचन में रखते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, तो इस पर आप टिक कर दिए। पहले का क्या है थर्ड, दूसरे का बच्चों यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सी का हमारा यानी तीसरे का हो गया हमारा फर्स्ट, डी इसका यानी चौथे का यानी डी का, इसका हो गया हमारा किचन यानी सेकंड। इन सब पर टिक करने के बाद पेज नंबर 41 से पेज नंबर 42 पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 42 बच्चों ये रहा, जहाँ हमारा एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। इतनी जल्दी खुश मत होइए, पहले आप ये वाले सारे एक्सरसाइजेस कर लिए। एक्सरसाइज 2 देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी आपको मैं बुक में ही करा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर आपको आंसर लिखना है। इन विच थिंग डू वी कीप शुगर, ये कह रहे हैं किस चीज़ में हम शुगर रखते हैं, यानी शुगर किसे कहते हैं, शक्कर को कहते हैं। शक्कर मतलब चीनी जो होती है घर की, ठीक है, वो हम किस में रखते हैं। आप कहेंगे हम तो डिब्बे में रखते हैं प्लास्टिक के, मगर मेनली देखा जाए तो वो जार में रखा जाता है, कांच के डिब्बे होते हैं उसके अंदर। क्यों कांच के डिब्बों में क्यों रखा जाता है, आप कहेंगे हम कांच के डिब्बों में क्यों रखें। कांच के डिब्बों में घर में जो किचन में सामान, दाल चावल चीनी चायपत्ती, हम कांच के डिब्बों में इसलिए रखते हैं कि हमें बाहर से ही दिख जाए कि उसके अंदर चीनी कहाँ है, चायपत्ती कहाँ है, ठीक है, वरना सारे डिब्बे खोल खोल के देखने पड़ते हैं। अब तो हम प्लास्टिक के भी ऐसे डिब्बे आते हैं, ठीक है, मगर हम जो मेनली वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम जार ही यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, देखो ये रहा, ये मैंने लिखा है आंसर नंबर ए, इसका है वी कीप शुगर इन जार। कहाँ रखते हैं हम शुगर, जार में। वी कीप शुगर इन जार, जार की स्पेलिंग क्या है, JAR जार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हाउ डू वी यूज़ अ पेन ड्राइव, ये कह रहे हैं हम पेन ड्राइव कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल तो बहुत लंबा है बच्चों, मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हाउ डू वी यूज़ पेन ड्राइव, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वाई डू वी यूज़ पेन ड्राइव। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हाउ हटा के मैंने क्वेश्चन में लिख दिया वाई। अगर मैं हाउ लिखाऊंगा तो यहाँ पर आएगा भी नहीं, वो बड़ा होगा आंसर, तो यहाँ लिखिए वाई। क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, क्वेश्चन क्या हो गया, वाई डू वी यूज़ पेन ड्राइव, हम पेन ड्राइव क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ पेन ड्राइव, क्या, वी यूज़ पेन ड्राइव टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर फुल स्टॉप, ये आंसर कंप्लीट। ये आंसर नंबर क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, टेल फुल फॉर्म ऑफ CD, CD की फुल फॉर्म बताओ। तो यहाँ पर हमने लिखा है फुल फॉर्म ऑफ CD इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है, एक्सरसाइज 3 क्या है, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। देखो बच्चों जितने भी इसमें ट्रू हैं उसके आगे T लिख देना है, जितने फॉल्स हैं उसके आगे F लिख देना है। तो ए देखिए, पेन ड्राइव इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, ये कह रहे हैं पेन ड्राइव जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बी कह रहे हैं CD इज़ अ कंप्यूटर ड्राइव, ये कह रहे हैं CD जो है कंप्यूटर ड्राइव है, नहीं, CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, तो ये क्या है, गलत है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यहाँ पर भी F लिख दिए। सी है, आई स्कूल बैग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, स्कूल बैग क्या हमारा स्टोरेज डिवाइस है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, किताबें रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, इरेजर रखते हैं, ठीक है, अपना स्कूल का लंच बॉक्स भी उसी में डाल देते हैं। तो ये सब क्या हो गए, स्कूल बैग क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो पहला फॉल्स, दूसरा क्या है हमारा फॉल्स, तीसरा क्या है हमारा ट्रू, तो पहले में F, दूसरे में F, तीसरे में T लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा काम करने के बाद अब आ जाते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी आपके एग्जाम में तो नहीं आती है, मगर ये आसान सी है, बता देते हैं। देखो यहाँ पर 2 पिक्चर बनी हुई है, ये एक जगह लिखा है पेन ड्राइव, एक जगह लिखा है CD, तो इसे मैच करना है हमें। तो इसमें से CD कौन सी, ये वाली है, पेन ड्राइव कौन सी, ये वाली, तो पेन ड्राइव को हमने पेन ड्राइव से मिला दिया, CD को हमने CD से मिला दिया, बस इतना सा काम था। अब इसके आगे आपका काम क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, क्या, ये हमारा N है, ANNUAL, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, और यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा, मतलब जिस दिन पार्ट की वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, इस पार्ट की वीडियो जिस दिन अपलोड होगी वो डेट यहाँ पर तो लिखनी ही लिखनी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखनी है पार्ट 7 जब अपलोड होगा उसकी डेट यहाँ पर लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कंटेंट पे आइए जल्दी से। मैंने आपको बताया कि बच्चों इसके अंदर 2 चैप्टर आ रहे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे, कौन कौन से, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 पिछली बार कर चुके थे, आज हमारा कौन सा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी टिक कर देंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है दोनों पर। चलिए अब यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपको ये दोनों चैप्टर अब बस तैयार करने हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले चैप्टर बस याद करने हैं और एग्जाम में सिर्फ इसी में से ही आएगा, यही दोनों चैप्टर। पीछे का कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसके ऊपर का कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये ऊपर का कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये दोनों चैप्टर एनुअल का जो है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।